इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने किया। और हम जानते हैं कि ऐसे ही कुछ दृश्य हमें G20 के मंच पर भी नजर आए थे। उससे पहले जब जॉर्जिया मेलोनी भारत आई मार्च 2023 में, तब भी नजर आए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत करती हुई इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, क्योंकि इटली G7 का अध्यक्ष देश है और जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में शामिल होने के लिए अपुलिया इटली पहुंचे। और ये दृश्य दिखाते हैं कि पार्टनर देश के तौर पर एशिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे आमंत्रण मिला है G7 में शामिल होने का। हम जानते हैं कि जापान G7 का ही सदस्य देश है, लेकिन सहयोगी देश के तौर पर एशिया से भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसे यहां आमंत्रित किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपुलिया इटली जब पहुंचे हैं, उनका वहां स्वागत किया गया है, क्योंकि आउटरीच सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। जी, बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं ये, और अपने आप में जिस गर्मजोशी के साथ दोनों नेताओं के बीच में दिखा रही है, जिसकी अभी चर्चा थोड़ी देर पहले एम्बेसडर सज्जनहार कर रहे थे, वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता अरुण शर्मा ने बताया कि इस पूरे सत्र के दौरान, इस पूरे सम्मेलन के दौरान नमस्ते कहकर स्वागत किया जा रहा है। तो भारत के विषय में जो एक सॉफ्ट पावर, जो संस्कृति की बात करते हैं, भारतीय सभ्यता की बात करते हैं, तो वो इटली के इस सम्मेलन में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। और अशोक जी, ये दृश्य क्या कहलाते हैं ये दृश्य, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि वो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें G7 के राष्ट्राध्यक्षों का जब स्वागत कर रही थी जॉर्जिया मेलोनी, तो उनमें से कुछ राष्ट्राध्यक्षों का वो नमस्ते करके स्वागत कर रही थी। तो मैं ये समझता हूँ, जो जैसे मैं बात कर रहा था पहले, जो दोनों नेताओं की केमिस्ट्री देखिए, दोनों नेताओं का रैपो देखिए, और उसके बारे में तो बहुत मीम्स भी निकल चुके हैं पहले, परंतु ये बताता है जो जॉर्जिया मेलोनी इटली के जो प्रधानमंत्री हैं, वो भारतीय संस्कृति में काफ़ी हद तक रम गई हैं। और जैसे वो अभी उन्होंने स्वागत किया, नॉर्मली अगर वो स्वागत करते हैं हाथ मिलाकर स्वागत करते हैं और नेताओं का, परंतु यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल वही शिष्टाचार, वही शालीनता, वही सांस्कृतिक तरीके से भारत के प्रधानमंत्री का उन्होंने स्वागत किया है। और बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे हम बात कर रहे थे, जो ये एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बनता है जब दोनों नेताओं में इतनी अच्छी केमिस्ट्री हो, दोनों बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनता है जो अपने द्विपक्षीय संबंधों को हम और आगे कैसे ले जा सकते हैं। और एम्बेसडर सज्जनहार हमारे साथ यहाँ पर अरुण शर्मा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अरुण, अभी जो हम स्टूडियो में चर्चा कर रहे हैं इन तस्वीरों के साथ, जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने जो स्वागत किया है कि अब जो भारत का नमस्ते है उसको अपनाया है इटली के लोगों ने, और ख़ास तौर पर इस सम्मेलन में वो एक तरह से देखा जाए तो भारत की सॉफ्ट पावर दर्शाता है, या भारत की ताकत किसी भी तौर पर। आप क्या बताएंगे, क्या जानकारी देंगे, और इस सम्मेलन के संदर्भ में और क्या जानकारी बताएंगे, क्या अपडेट्स हैं? लेकिन पहले तो इस नमस्कार वाली बात पे ही बात कर ले, तो कल एक छोटी सी अपडेट आपको यहाँ दे दूं कि कल पूरा दिन G7 समिट है, ट्रेंड तो हो ही रहा था, लेकिन जैसे उस ट्रेंड को जब ओपन अप किया गया तो उस ट्रेंड के अंदर लगातार सिर्फ कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही थी, जिसमें जो इटालियन लीडरशिप है, प्राइम मिनिस्टर मेलोनी, वो हाथ जोड़ करके जो वर्ल्ड लीडर्स है उनका स्वागत कर रही थी। चाहे जर्मन लीडरशिप हो, उनका स्वागत उन्होंने हाथ जोड़ करके नमस्ते के साथ में किया है। जो EU की लीडरशिप है, उनको उनके साथ उन्होंने हाथ से जोड़ करके उनका नमस्कार किया है। तो एक तरह से जाहिर सी बात है, G20 समिट में जब जॉर्जिया मेलोनी जब भारत में आई थी, तब भी हमने देखा था कि नमस्कार करती हुई दिखाई दी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और सेम चीज उन्होंने यहाँ पर रेप्लिकेट की है। यहाँ पर एक और पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ ग्राउंड रिपोर्टर, जो कि चीजों को ऑब्जर्व किया है उसके लिहाज से, तो हो सकता है शायद डिस्कशन में थोड़ा और आपको एक एक एंगल मिले। एक और पॉइंट है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं कि कोई भी मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म का आयोजन हो, डिस्कशंस हो, उसको कैपिटल सिटी तक उसको सीमित नहीं रखना चाहिए। अभी तक हम देखते हैं कि जो मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म पे जो डिस्कशन होते हैं ज्यादातर कैपिटल सिटीज के अंदर ही होते हैं, लेकिन अब देखिए इटली में भी जो G7 समिट का आयोजन किया जा रहा है, वो चाहते तो रोम में भी किया जा सकता था, लेकिन इटालियन लीडरशिप ने इसको इस बार फैसला किया कि इसको पुगलिया, या फिर इसको जो अपुलिया कहा जाता है, एक छोटा सा गांव है यहाँ पे, एक विलेज की तरह से है, यहाँ पर इसका इस G7 समिट का इसका यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। तो ये भी एक देता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसे एक इंक्लूसिव अप्रोच रखते हैं, पूरे भारत को
दुनिया से इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, एक मिनी भारत की झलक पूरे दुनिया भर में लेकर के जाना चाहते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड लीडर से प्राइम मिनिस्टर मोदी मिलते हैं, तो भारत के हर एक स्टेट के जो आर्टिजन्स होते हैं,